हाय 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 कुछ तो देख के जाओ ना। मैं चलो जाओ जी जाओ। आप बोल के दिखाओ। बंद कर दे ब्लॉग, मैं जब्त करवा दूंगा। ये देख ले फोन भी। पुजारी जी ये रखना जरा फोन। राधे राधे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी इस समय है हम रेलवे स्टेशन पे। ये है जालंधर का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हम क्या करने आए हैं वो आपको आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल हम यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरी सिस्टर और काफी सारे लोग हैं जो आपको एक एक करके वीडियो में देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं क्योंकि हमें ई रिक्शा लेना है। और चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल स्टेशन है। ये एकदम नीट एंड क्लीन था, बहुत अच्छा लग रहा था। हाय हाय पेड़ पौधे तोड़ते मेरे हाथ से खून निकल गया। हाय कुछ तो देख के जाओ। फिर यहाँ पे हमने ई रिक्शा लिया और यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे सब लोग। फिर ई रिक्शा ले लिया हमने और उसके बाद हम आगे की ओर चल पड़े। दोस्तों 10 मिनट के अंतराल में हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां के लिए हम यहाँ पे स्पेशली आए हैं, जो कि है माता त्रिपुर मालिनी। और यहाँ पे लोकल लोग इन्हें देवी तालाब के नाम से भी जानते हैं। तो इसी शक्तिपीठ के दर्शन के लिए हम यहाँ पे आए हैं। फिलहाल आपको अंदर लेके चलते हैं और कराते हैं इनके दिव्य दर्शन। तो मंदिर परिसर में आते ही आपको यहाँ पे जूते चप्पल उतारने, जिसका काउंटर साइड में ही बना हुआ है, वहाँ पे उतार दीजिए। और फिर उसके बाद अपने हाथ पांव धो के साथ में ही यहाँ पे प्रसाद का स्थान है, वहाँ पे प्रसाद ले लिए जो भी आपको श्रद्धा के अनुसार आपको चढ़ाना हो। हमने यहाँ पे नारियल चुन्नी लिए है क्योंकि माता को ज्यादातर वही चढ़ाया जाता है, तो हमने अपने श्रद्धा के हिसाब से वो ले लिया। और फिलहाल हम यहाँ पे दर्शन करने की ओर चल पड़े। और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मंदिर है और बहुत ज्यादा सुंदर है। फिर हम यहाँ पे अंदर की ओर चल पड़े और आप देख सकते हैं शुरुआत में एंट्री में कितने सुंदर ये बना हुआ है। दरवाजे बना हुए हैं, आकृतियां बनी हुई हैं, सारी भगवानों की ही हैं अलग अलग। और देवी तालाब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देवी तालाब में से ही प्रकट हुई थी, इसलिए इसका नाम देवी तालाब भी है। अगर आपको त्रिपुर मालिनी नहीं पता तो आप देवी तालाब के नाम से पूछेंगे और यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। तो ये मेन मंदिर है माता का और हमने वहाँ की वीडियो नहीं ली। फिलहाल हमने यहाँ पे दर्शन कर लिया और फिर हम दूसरी ओर चलने लगे। और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। अगर आप लोकल में कहीं पे रहते हैं तो आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। अभी यहाँ पे पानी नहीं है इसमें परिसर में, पर थोड़े दिनों बाद यहाँ पे पानी हो जाता है तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगता है। तो मेन मंदिर के हमने दर्शन कर लिए, फिर उसके बाद हमने छोटे छोटे मंदिर भी कवर किए। और मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकती कि कितना सुंदर था यहाँ पे। और आप देख सकते हैं एक एक करके हम एक एक मंदिर कवर करते जा रहे हैं बीच बीच में। और जितना हो सके मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ यहाँ पे। तो वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज देखने को है, पर जो सबसे ज्यादा सुंदर है वो देखिए, ये है हनुमान जी की प्रतिमा जो कि काफी लंबी थी। और इसके बारे में यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा सुंदर थी, दूर से देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। आप यहाँ पे इसके नीचे फोटो भी क्लिक करा सकते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर आएगी। और फिर हम यहाँ पे धीरे धीरे करके चलने लगे आगे। और जब आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए तो अच्छा खासा टाइम लेके आए, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं।
आपको काफी सारे और मंदिरों के दर्शन भी यहाँ पे हो जाएंगे, वहाँ की फीलिंग भी आ जाएगी। फिलहाल चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो क्या आपने किसी जीते जागते इंसान को शेर के मुंह में जाते हुए देखा है? तो देखिए यहाँ पे हम जा रहे हैं शेर के मुंह में। ये गुफा बनी हुई थी जिसको सेम वैसा डिजाइन किया हुआ था जो हमारी माता है वैष्णो देवी, सेम उसी तरह से गुफा को डिजाइन किया हुआ था। तो यहाँ पे हमें वैष्णो माता के भी प्रिय दर्शन हो गए। गुफा के अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। मैं बोल रही हूँ, मैं शब्दों में बोल ही नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और अनाया यहाँ पे डर रही थी क्योंकि गुफा का जो मुख था वो छोटा था। फिर उसको सबने तसल्ली दी तो वो आगे की ओर चली और हमने यहाँ पे माता के दर्शन किए। आप देख सकते हैं गुफा का नजारा कितना सुंदर है। और अगर मैं नहीं बताती तो आपको पता भी नहीं चलता ये कौन सा मंदिर है। सेम वैष्णो देवी जैसा बनाया हुआ था, डिट्टो, कोई भी अलग फीलिंग नहीं थी। और यहाँ पे हम धीरे धीरे करके चल रहे हैं क्योंकि मुख जो है छोटा है, तो एक एक करके ही आपको निकलना पड़ेगा यहाँ पे। और आराम आराम से निकलेंगे बाहर। और किसी भी फोटो नहीं ली किसी भी माता वगैरह की ज्यादा, क्योंकि वहां पे जाने के बाद ज्यादातर फोन अलाउड भी नहीं होता। और फिर हम खो भी इतने जाते दर्शन में, याद भी नहीं रहता। तो आपको बाहर की बाकी चीजें देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल हम गुफा के बाहर निकलते हैं दर्शन करने के बाद। तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से बाहर की ओर निकल चुके हैं और देख सकते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। ये सब आगे आगे चल रहे हैं। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में हमेशा की तरह पीछे रह जाती हूँ। और फिर सब बोलने लगे थे कि कोई भी हमें क्यों नहीं ले रहा, तो मैं पीछे पहले ही रह जा रही थी, इसलिए कोई भी नहीं आ पा रहा था। फिर धीरे धीरे करके एक फ्रेम में आए सबके सब, क्योंकि कुछ इधर चले जाते हैं कुछ उधर चले जाते हैं, तो सारे इकट्ठे हुए। फिर हम एक और मंदिर की तरफ चलने लगे। तो चलिए मैं खुद शब्द से नहीं बताऊंगी, अपने मुंह से आप देखिए और पहचानिए कि ये कौन सा मंदिर है और आप यहाँ पे गए हैं कि नहीं। मतलब इतना अच्छा था ना कि हम काफी मंदिरों के यहाँ पे एक ही जगह पे दर्शन कर सकते थे। अगर कुछ लोग जैसे वृद्ध हैं या बच्चे हैं उन मंदिरों पे नहीं जा सकते जहाँ पे बहुत चढ़ाई होती है, तो आप यहाँ पे आइए, आपको सेम दर्शन हो जाएंगे सब जगह। तो मेरा रिएक्शन देख सकते हैं आप के मतलब इतना हैरान करने वाला है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि खुश हूँ या क्या करूँ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना सुंदर हमें इतने कम समय में देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बता देते हो बिना सस्पेंस करते हुए। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अमरनाथ बाबा जैसा बनाया हुआ है, बाबा बर्फानी जैसा। इसीलिए मैं इतनी ज्यादा हैरान थी क्योंकि मेरे बाकी फ्रेंड वहां पे जा चुके हैं एक्चुअल में, पर मैं नहीं जा पाई अनाया छोटे होने की वजह से, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा चढ़ाई है। और मुझे नहीं पता था कि माता रानी की वजह से मुझे शिव जी के भी इतने प्यारे दर्शन हो जाएंगे और मेरे थ्रू आपको भी इतने प्यारे दर्शन हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप यहाँ पे अमरनाथ में नहीं हैं, आप छोटे से मंदिर में। सेम बना रखा था, उतना ही सुंदर, उतना ही भव्य, बहुत अच्छा नजारा था। कम चढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा था। बच्चे स्पेशली यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और अगर ज्यादा बूढ़े हैं वो भी कर सकते हैं। अगर वो नहीं जा पाते अमरनाथ तो यहाँ पे आइए, आपको बहुत सारे दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए बाबा के भी यहाँ पे हम दर्शन कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे पंडित जी बाबा की कथा सुना रहे थे छोटी सी, हमने ध्यान पूर्वक उसको सुनी और फिर यहाँ से हम आगे की ओर चल पड़े। तो हमने दर्शन कर लिए बाबा के और यहाँ पे देखिए जल स्रोत था एक, वहां से जल आ रहा था। इस जल को आपको अवश्य लेना है, इसको बिना लिए ना जाए आप। और फिर दूसरी ओर से हम नीचे की ओर उतरने लगे। आने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है। गुफा के अंदर होते हुए जाने का रास्ता है। फिर अगर आपके प्रसाद में चुनरी है तो वो यहाँ पे बांध दीजिए और फिर यहाँ से बाहर की ओर निकल जाते हैं हम लोग। तो देखिए माता की कृपा से यहाँ पे अमरनाथ जी के दर्शन भी हमने कर लिए। ये दोनों इसलिए बनाए क्योंकि ये दोनों भी शक्तिपीठ हैं और यहाँ पे जहाँ पे हम आए हैं वो भी शक्तिपीठ है, इसलिए अमरनाथ जी भी और जो है माता वैष्णो देवी भी यहाँ पे स्थापित की हुई है। फिर उसके बाद छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पे जहाँ पे हर भगवान की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की हुई है। श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, सबके यहाँ पे आपको दर्शन मिलेंगे। आप 1 बाय 1 करके एक एक करके दर्शन करते जाइएगा।
पे जितने भी देवी देवता विराजमान थे हमने सबके यहाँ पे दर्शन कर लिए और दर्शन हमारे खत्म हो चुके थे। लगभग 12 बजे तक खत्म हो गए थे और यहाँ पे हम पहुँच गए थे कम से कम 11 बजे खत्म हो गए थे। 1 घंटे में हमने सारे मंदिर छोटे बड़े सभी कवर कर लिए और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं लंगर ग्रहण करने की ओर। तो एरो बना होता है जहाँ पे भी लंगर भोजनालय स्थान होता है, वहाँ पर आप वहाँ पर चले जाइए और सबकी टाइमिंग भी होती है। तो यहाँ पे 1 बजे से टाइमिंग थी लंगर की, तो हमें कुछ देर आराम करना था वहाँ पे। और बहुत ज्यादा साफ सुथरे यहाँ पे छोटे छोटे से ग्राउंड है, आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। टेबल भी लगे हुए हैं और जिस दिन हम गए थे मौसम भी बहुत ज्यादा अच्छा था, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, हम कहीं पे भी आराम से बैठ सकते थे। और कोशिश करें कि पानी कैरी जरूर करें। वैसे आप बोल के दिखाओ। बंद कर दे ब्लॉग। नाक मार दे तो मंदिर का शुरुआत में यही लगा दे। मैं जब्त करवा दूंगा, ये देख ले फोन भी। पुजारी जी रखना जरा फोन। तो यहाँ पे ढूंढते ढूंढते हम आ गए। यहाँ देखिए अन्नपूर्णा माता लिखा हुआ है, यहीं पे आपको आना है अगर आपको यहाँ पे लंगर ग्रहण करना है। और मंदिर में जाए तो आपको लंगर जरूर लेना होता है, वो सिर्फ खाना नहीं प्रसाद होता है माता का। तो यहाँ पे हमने वेट किया क्योंकि टाइम नहीं हुआ था। और यहाँ पे दर्शन की भी टाइमिंग है, 1 बजे या शायद 2 बजे मंदिर परिसर के गेट बंद हो जाते, फिर उसके बाद खुलते। मैंने टाइमिंग इतनी नोट नहीं की, पर शायद इसी बीच में 1 से 2 के बीच में या 3 के बीच में बंद हो जाते हैं। तो आप जब भी आए टाइम देख कर आए। तो लंगर खाने के बाद जो है हम थोड़ा आगे चल रहे थे, वैसे ही दिख गया अनाया को झूला और अनाया झूले के लिए रोने लगी। तो मैंने कहा भाई आप इसे झूला झुलाओ। तो सीमा इनको झूला झुलाने लगी और साथ में हमारे राजू भाई हैं जो झूला झुला रहे हैं, काफी नेक इंसान साथ में। राजू भाई की बात करें, राजू भाई जो है बहुत ही नेक इंसान है और ये महादेव के भक्त हैं। जितने हम नहीं होंगे हमसे ज्यादा महादेव के भक्त हैं। तो अनाया को आगे थे चक्कर, तो अनाया ने कहा भैया मैं उतर रही हूँ, अब जा रही है दूसरे झूले पे झूलने। हमने सोचा नहीं झूलेगी, पर इसने एक झूला और झूला, ये देख लो।
फिर हम चले कहीं और घूमने के लिए। अगर उसका वीडियो ब्लॉग देखना है तो इस वीडियो पे बहुत प्यार दीजिए, तो उसका ब्लॉग भी हम डाल देंगे। हमने रिकॉर्ड किया है, पर अच्छे व्यूज आएंगे तभी दूसरा ब्लॉग डालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।